नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों आपका आज हिंदी का पेपर था कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो बच्चों आपने पेपर को कितने नंबर का सही किया है? अगर आपने अभी तक पेपर का मिलान नहीं किया है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाली है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, शंकु काल या फिर सातवाहन काल। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गुप्त काल। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपका एक नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपराजिता पाठ किस विधा में लिखा गया? निबंध, कहानी, संस्मरण या फिर एकांकी। तो किस विधा में लिखा गया था? संस्मरण। सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुफ्त की चीजों का मजा किस भाव के लोग ले पाते हैं? संकोची, डरपोक, बहादुर, निसंकोची। तो कैसे लोग ले पाते हैं? निसंकोची। डी वाले इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन है? तुलसीदास, रैदास, सूरदास या फिर मीराबाई। तो कौन है? सूरदास। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन वापी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बच्चों हमने जो बताए हैं अगर आपने ये किए हैं तो यहाँ तक आपके 5 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपको यहाँ पर रिक्तस्थानों की पूर्ति करना था। तो पहला छठवा आपसे पूछा गया है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ में स्थित है? डेजस में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है मुरैना जिले के पाड़ाबली के पास मिताबली गांव में स्थित है। और सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, बरदे कविता में कवि डेजस के बंधन को काटने की बात कह रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अंधकार, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बंधनों को काटने की बात कह रहा है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आत्मविश्वास पाठ डेजस विधा का है। तो इसका जो आंसर है 8वें वाले का वो आपका होने वाला है निबंध। निबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेजस के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बिरसा मुंडा। और 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग डेजस है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है ओत। बच्चों जो हमने बताए हैं अगर आपने यही प्रश्न किए हैं तो आपके यहाँ तक 10 नंबर पक्के हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आप लगभग कर ही आए होंगे। और बच्चों हमने आपको जो कल पेपर बताया था उसमें से कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा था तो आपने बहुत ही बड़ी गलती की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। कम से कम 10 नंबर में से 7 और 8 नंबर के हमारे पेपर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों आपने पेपर को कितने नंबर का सही किया है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।